इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने जितने कदम उठाए हैं उनका कितना फायदा मिला, इसका पता तो आगे आने वाले जीडीपी के आंकड़ों से ही चलेगा, लेकिन शेयर बाजार को इसका खूब लाभ हुआ है। 2021 में भारतीय शेयर बाजारों ने नई बुलंदियों को छुआ। शेयर बाजारों के बड़े मियां यानी सेंसेक्स और निफ्टी के मुकाबले छोटे मियां यानी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने निवेशकों की ज्यादा झोली भरी। 2021 के दौरान स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स 44 से लेकर 59% तक बढ़े, जबकि सेंसेक्स और निफ्टी ने 21 से 23% का रिटर्न दिया। शेयर बाजार की तेजी की वजह रही सेंट्रल बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कटौती, रिकॉर्ड कोविड वैक्सीनेशन, बेहतर मानसून और आर्थिक रिकवरी की उम्मीद में घरेलू निवेशकों की लगातार खरीदारी। इन वजहों से अक्टूबर में निफ्टी ने 18,604 के रिकॉर्ड हाई को छुआ। भारतीय बाजारों पर घरेलू निवेशकों के भरोसे का ही असर है कि विदेशी निवेशकों की 3 महीने से लगातार बिकवाली के बावजूद बाजार डगमगाया नहीं। शेयर बाजार में अब घरेलू निवेशकों की हिस्सेदारी रिकॉर्ड 59% तक पहुंच चुकी है। 2021 में तो शेयर बाजार ने ज्यादातर निवेशकों को फायदा दिया, लेकिन अब 2022 शुरू हो चुका है और निवेशकों के मन में यही सवाल है कि 2022 में भी बाजार 2021 जैसी चाल चलेगा या फिर बाजार में गिरावट आएगी। इस सवाल के जवाब के लिए हमने शेयर बाजार के जानकारों से बात की और जानकारों का कहना था कि बाजार की चाल को 4 से 5 बड़े घटनाक्रम प्रभावित कर सकते हैं। वो घटनाक्रम हैं आने वाला बजट, देश और दुनिया में महंगाई का हाल, 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे, कोरोना से जुड़ी खबरें और आर्थिक ग्रोथ की रफ्तार। विदेशी इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि 2022 में सेंसेक्स 70,000 का स्तर छू सकता है, यानी इसमें अभी से 21-22% की तेजी आ सकती है, जो कि 2021 के रिटर्न के लगभग बराबर ही है। उनका यह भी कहना है कि बाजार में उठापटक रह सकती है, लेकिन दूसरी छमाही में कारपोरेट मुनाफे में सुधार और जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग के बढ़ते योगदान से बाजार को सहारा मिलेगा। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार 2022 में फाइनेंशियल, खपत से जुड़े और इंडस्ट्रियल शेयरों में तेजी का नजरिया है और एक्सपोर्ट से जुड़े सेक्टर्स पर सतर्क रहने की सलाह जानकार दे रहे हैं। 2022 के लिए क्लीन एनर्जी, डिफेंस, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, एयर ट्रेवल, लाइफ इंश्योरेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल नई थीम के रूप में सामने आएंगे। वहीं घरेलू ब्रोकर आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने साल 2022 के अंत तक निफ्टी के लिए 20,800 का लक्ष्य तय किया है। यह भी 21-22% की ग्रोथ ही दिखाता है। अगर सेक्टर्स की बात करें तो बीते कुछ सालों की तरह 2022 में भी आईटी शेयरों का बेहतर प्रदर्शन जारी रह सकता है। निफ्टी में आईओसी और कोल इंडिया की जगह अपोलो हॉस्पिटल और इन्फो एज शामिल हो सकते हैं। मिड कैप इंडेक्स में यस बैंक, आईजीएल की जगह माइंड ट्री और एसआरएफ ले सकते हैं। 2022 की टॉप पिक्स में आरआईएल, माइंड ट्री, एसबीआई, पीवीआर और अपोलो हॉस्पिटल शामिल हैं। मनी 9 की सलाह यह है कि अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो अपना निवेश बनाए रखें, लेकिन अगर आप छोटी से मध्यम अवधि के निवेशक हैं और 20-25% का मुनाफा बन रहा है तो इसे बुक कर लें, क्योंकि 2022 की पहली छमाही में कई घटनाक्रम बाजार की चाल को प्रभावित कर सकते हैं।